हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड प्रोजेक्ट जो कि कोविड-19 डेटा सेट है। आज हम लोग इसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से कमांड यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये मेरा पुराना वाला ही स्लाइड है, तो इसमें मैंने नए नए फंक्शन ऐड नहीं किए हैं, तो इसे आप लोग नेगलेक्ट करें, बट हाँ ध्यान भी रख सकते हैं, काम ही देगा आप लोगों को। फिल्टरिंग वाला वैल्यू काउंट यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय यूज़ करेंगे, और इज नल यूज़ करेंगे, नॉट नल यूज़ करेंगे। मीन वेरिएशन स्टैंडर्ड वेरिएशन का इसमें काम नहीं है। str कंटेंट का काम तो है, पर देखेंगे यूज़ करना है कि नहीं। हाँ, एंड ऑपरेटर और मिनिमम मैक्स को यूज़ करने वाले हैं। लेट्स मूव टू आवर कोड। है जो हमारे पास डेटा सेट है वो है कोविड-19 का, जो कि बिफोर 29 अप्रैल 2020 के पहले का है। ठीक है, सो यहाँ पे पहले हम डेटा सेट को अपलोड करते हैं। उसके लिए पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, पांडास। जैसे ही पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है, अब हम यहाँ पे फटाक से, अगर आप लोग गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को पहले गूगल कोलैब पर फाइल अपलोड करना पड़ेगा यूजिंग दिस कमांड कोलैब import files और uploaded is equal to files। ये सिंपल सिंटेक्स है फाइल अपलोड करने की गूगल कोलैब पर। अगर आप लोग पांडास यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप लोग को वहाँ भी अपलोड करना पड़ेगा। देन वहाँ पे आपको रीड करने के लिए जो प्रोसीजर मैंने नेक्स्ट बाकी इस वीडियो में बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इसमें भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। पहले तो आपको वहाँ पांडास में अपलोड करना होगा। अगर पांडास और जुपिटर यूज़ कर रहे हैं तो देन आपको सीधा सिंपल सिंटेक्स लिखना होगा रीड के लिए, जो कि होता है डेटा इज़ इक्वल टू पी डी डॉट रीड। हमारा फाइल जो है वो CSV है, तो हमें CSV यहाँ डालना होगा। देन फाइल नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर आप लोग जुपिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग जैसे पहले मैं इसे आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आप लोग जुपिटर यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे R एक्स्ट्रा में ऐड होगा ताकि यूनिकोड एरर ना आए आप लोगों में। बाकी सेम होगा, और बस यहाँ पे डबल कोटेड यूज़ होगा लाइक दिस दोनों साइड, अगर आप जुपिटर यूज़ कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक। अदरवाइज़ ये एकदम फाइन है गूगल कोलैब, तो इसे ही यूज़ करिए। और यहाँ पे हम लोग अपने डेटा को शो करते हैं, देखते हैं डेटा है क्या एक्चुअली में हमारे पास डेटा है जिसमें डेट है, स्टेट है ऑल ओवर वर्ल्ड का, जैसा कि हमें पता चल रहा है। रीजन्स है, मतलब कंट्री वाइज। कंफर्म केसेस हैं, कितने कंफर्म केसेस आए थे कोविड के। डेथ केसेस, कितने डेथ हुई थी। और रिकवर केसेस हैं, कितने रिकवर हुए थे लोग एक स्टेट में, एक कंट्री में। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नहीं, अभी कुछ 2-3 वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ आपको, फंक्शन वगैरह, देन उसके बाद चलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमारे जो फंक्शन है वो है डेटा काउंट। ये क्या एक्चुअली में करता है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या करता है। डेटा काउंट, जैसे ही हमने ये फंक्शन डाला, देखो यहाँ क्या आ रहा है। ये कि इसने क्या किया, नंबर ऑफ नन वैल्यू और मिसिंग वैल्यू जो प्रेजेंट है ईच कॉलम में, मतलब इन सारे कॉलम में वो बताता है। तो डेट में जो प्रेजेंट है वो एक भी नहीं है, मतलब डेट सब में दिए हुए हैं। स्टेट में 140 वैल्यू मिसिंग है। एन को ये मिसिंग वैल्यू समझ रहा है और नल वैल्यू समझ रहा है, जो कि ये 140 बता रहा है कि मिसिंग है। बाकी किसी में कुछ भी मिसिंग नहीं है। दूसरा हम लोग चेक करते हैं इज नल।
इज नल मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, बट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इज नल फंक्शन जो है, इज नल डॉट सम, ये बताता है कितनी वैल्यू नल वैल्यू कंटेन करता है एक कॉलम। जैसा कि हमने देखा था स्टेट वाला जो है वो 181 नल वैल्यू को कंटेन कर रहा है, बाकी किसी के पास भी नल वैल्यू नहीं है, बाकी सबके पास 0 नल वैल्यूज़ हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कोड लाइन। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इंपोर्ट, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है cborn एज SNS। cborn होता है क्या? विजुअलाइजेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हम cborn को यूज़ करते हैं, तो पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होगा पड़ेगा क्योंकि हम उसे यूज़ करने वाले हैं। इंपोर्ट cborn एज SNS, सिंपल था। और नेक्स्ट अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करना पड़ेगा मैटप्लॉट pyplot PLT। मैटप्लॉटलिब जो है एक्चुअली में ये एक लाइब्रेरी है, और इसी लाइब्रेरी के थ्रू हम cborn लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं। तो हमें ये दोनों साथ में करना पड़ा। ये दोनों जो हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल बार ग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, चार्ट ग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। हाँ, इंपोर्ट कर चुके हैं हम। हाँ, तो अब हम लोग कैसे देखेंगे इसे, किस तरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें देखना नल वैल्यू कहाँ है, वो भी ग्राफिकल इंटरफेस में। तो हम पहले SNS लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हीट मैप, उसके बाद हम लोग डेटा डालेंगे इस नल, क्योंकि हमें नल वैल्यू का ही ग्राफ देखना है। और यहाँ पे हम इसे अब हम लोग मैटप्लॉट को कॉल करेंगे यहाँ से PLT डॉट, और हम कहेंगे मुझे ग्राफ में ग्राफिकल व्यू में शो करा दो फंक्शन, और ये यहाँ पे शो करा दिया। 181 वैल्यू नल थी जो कि स्टेट में थी, वो यहाँ पे दिख रही है, बाकी कहीं नल नहीं था, तो कोई भी पार्ट आपको नल नहीं दिख रहा है ग्राफिकल व्यू में। सिर्फ एक स्टेट में नल वैल्यू थी, मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ कितनी नल वैल्यू थी, 181, और यही वैल्यू यहाँ दिख रहा है, बाकी कहीं भी 0 मतलब कहीं नल वैल्यू नहीं। तो ये सब पूरा फिल है, और ये वाला पार्ट ब्लैंक है क्योंकि इसमें नल वैल्यू है 181। लेट्स मूव। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शो द नंबर ऑफ कंफर्ट डेथ एंड रिकवर केसेस इन ईच रीजन। तो हमें रीजन में दिखाना है, पहले तो हम रीजन के बाद हमें दिखाना है सारे रीजन में, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। मैं पहले आपको दिखाता हूँ डेटा का व्यू, ताकि उसमें अच्छे से समझा पाऊँ फिर। हेड 2 ही लेते हैं, काफ़ी होगा। नाउ है, हाँ, तो अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, उसमें हमें ये तीनों कॉलम एक्सेस करके दिखाना है कि इन तीनों में कंफर्म कहाँ कितने केसेस है, डेथ केसेस कहाँ है और रिकवर केसेस कहाँ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो कमांड है हमारे पास, हम करेंगे ग्रुप बाय यूज़। ग्रुप बाय करेंगे और ग्रुप रीजन को कॉल करेंगे, और रीजन के बाद के सारे एलिमेंट यहाँ पे दिखेंगे। वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा डॉट ग्रुप बाय फंक्शन को कॉल करेंगे, देन इसके अंदर हम रीजन को कॉल करेंगे। बेहतर है कि आप यहाँ से कॉपी कर लें, छोटा नाम है तो आप लिख भी सकते हैं, बेहतर है कॉपी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदर दैन लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे हम डॉट लगा के सब लिखेंगे, और देन से हम
रन कर देंगे। अब हमने जो किया है वो हमने रीजन को कॉल किया है ब्रैकेट्स के अंदर ग्रुप बाय फंक्शन में, और उसके बाद उसने सारी चीज़ें डायरेक्ट ला के यहाँ रख दी है, कन्फर्म केसेस, डेथ केसेस, रिकवर केसेस और उसकी वैल्यूज़। और इसे इसने थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि इसका पूरा वैल्यू आपको पता चले कि इसके है। हमने इसे टारगेट बनाया और इससे हमने इसके बाद वाले सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब हर इसके रीजन के हर इसके कंफर्म केसेस, डेथ केसेस और रिकवर्ड केसेस। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, अगर चाहें तो आप इसे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। यहाँ पे याद आ गया मुझे, और यहाँ पे कोड लिखा था इसलिए याद है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं कुछ भूलूँ नहीं। ग्रुप बाय, और फिर से हम सेम काम करेंगे, उसी रीजन को एक्सेस करेंगे और हमें उससे क्या करना है एक्चुअली में असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है सारी चीज़ों को। हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ हम जो चेंजेस कर रहे हैं बस ये लगाएंगे। हाँ सॉरी, हाँ कन्फर्म, बस यही यूज़ किया है और बाकी सेम कोड ऊपर जैसा है। और हमें असेंडिंग ऑर्डर में जब शॉर्ट करना होता है या फिर अरेंज करना होता है तो हम शॉर्ट वैल्यू फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया है। और जैसे ही हम इसे फॉल्स पे सेट करेंगे ये जो है डिसेंडिंग से प्रिंट करेगा। देखिए सबसे ऊपर जो है सबसे हाई वैल्यू है केसेस की, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही हम असेंडिंग फॉल्स करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड वेयर कन्फर्म केसेस इज लेस देन 10। तो पहले तो हमें डेटा शो करना होगा, यहाँ पे डेटा डॉट HAD और 2 ले लेते हैं, 2 कॉल रोज ले लेते हैं और यहाँ पे आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, रिमूव करना है ऑल रिकॉर्ड वेयर कन्फर्म केसेस इज लेस देन 10। जहाँ पे भी कन्फर्म केसेस 10 से नीचे होगी उसे हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग जो कोड है, पहले तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे डेटा इक्वल टू डेटा डॉट कन्फर्म्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये जो करेगा ये वाला पार्ट रिमूव करेगा जितने भी 10 से नीचे हैं। अभी ये सिर्फ बता रहा है, अब कभी ये रिमूव करेगा जैसे ही हम इसमें सॉरी जैसे ही हम इसमें ये ऐड करेंगे और इसके फिर इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, देन यहाँ पे हम डेटा ऐड करेंगे क्योंकि ये वैल्यू अभी आती बाइनरी में। सो हम यहाँ पे डेटा ऐड करें और इस डेटा को हम चाहते हैं तो ये हो गया, मुझे सारी वैल्यू शो करेगा 10 के नीचे वाला। यहाँ पे एरर आ गया, मुझे चेक करना होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया आई थिंक। हाँ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, नाइस वर्किंग। हाँ तो यहाँ पे पूरे वैल्यू शो हो गए हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अभी भी हमारे पास जो टोटल है, ये जो केसेस हैं ये ओरिजिनल डेटा में हमारे सेव नहीं है। ये जो शो हो रहा है डेटा फ्रेम एक्चुअल में ये जो है टेम्प्रेरी, अब इसे हम ओरिजिनल डेटा में डालना चाहते हैं तो हम डेटा इज इक्वल टू ये कर देंगे और ये पूरा ओरिजिनल डेटा में चला जाएगा ये जो चेंज हुआ है। ऑलराइट, अब हम लोग इसको फिर से रन करते हैं। हाँ अब ये रन हो गया, ओरिजिनल डेटा में जा चुका। अब हम डेटा को प्रिंट कर लेते हैं 9। अब ये 304 रो हो गया है और इसके ऊपर जब सबसे पहली बार किया था
वो था 321 रोज़। इससे ये पता चलता है कि हमने रिमूव किया है वो सब जो कि 10 से कम, जिसमें डेथ जो हुई थी 10 से कम हुई थी, डेथ ही ना, हाँ कंफर्म केसेस जो थी 10 से कम थी। ठीक है 9। अब हम लोग जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सबसे पहले हम डेटा का विजुअलाइजेशन ले लेते हैं। डेटा डॉट गेट टू। अब हम लोग ईजिली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है, इन विच रीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस वेयर रिकॉर्डेड। कंफर्म केसेस कहाँ पे मैक्सिमम नंबर में रिकॉर्ड किए। सिंपल है, सेम कोड है जो कि ऊपर लिखा था आपने, और उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में बस डाल देना है। यहाँ पे जो हमने किया था ये वाला सेम है, असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स करेंगे, सेम है, ये आंसर है उसका। सॉरी, डेथ केसेस वहाँ पे शायद पूछा है, तो डेथ केसेस यहाँ पे कंफर्म की जगह हम डेथ डाल देंगे, डेथ। चलिए फिर से वहाँ पे करके देखते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 9 हम लोग आते हैं अपने आंसर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, कंफर्म ही केसेस पूछा जा रहा है क्या? एक सेकंड, मुझे चेक करना होगा। हाँ, कंफर्म केसेस वेरी रिकॉर्डेड, सेम है, मतलब सेम ही आंसर होगा यहाँ पे। तो ये देखिए आ गया आंसर, यही होगा आंसर। कंफर्म केसेस वेयर रिकॉर्डेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस जो रिकॉर्ड किया गया है वो यूएस में किया गया है, उसके बाद स्पेन में किया गया, फिर इटली में किया गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is in which region minimum number of death cases were recorded। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या करना है आप लोगों को, सेम चीज़ डाल देना है, और इस बार क्या करना है, हाँ, और इस बार क्या करना है, जो हमने ऊपर वाला कोड था वही डालना है यहाँ पे सेम, बस यहाँ पे रीजन और कंफर्म की जगह हमें डेथ करना है। हाँ, यहाँ पे हमें डेट करना होगा, इस पूरे वाले ब्लॉक को हटा के यहाँ पे डेट डालेंगे। सबसे अच्छा होगा कि आप जो है ना डेटा ऑन करें, हेड, और यहाँ से कॉपी कर लें क्या बोलना है, तो इससे गलती जो एरर आती है वो लेस आती है। ये तो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट हाँ आगे चल के बड़े बड़े कॉलम्स आते हैं तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। और इस बार हम लोग जैसे ही इसे ट्रू सेट करेंगे तो ये देगा असेंडिंग ऑर्डर में, और इस बार हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। पहले हम देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे काम करेंगे। हाँ, तो ये मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है, और ये कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, 0 से स्टार्ट हो रहा है जा रहा है। तो हमें पता करना है कहाँ तक जाए, तो हम हेड इसका देख लेते हैं, और हेड इतना देखते हैं जाके हमें पता चल रहा है 30 तक देखते हैं, लेट 20 देखते हैं पहले। 20 तक में हमें मिनिमम वैल्यू नहीं पता चली, 1 तक गए हैं, नहीं हमें और देखना होगा। लेट हम लोग 50 भी, हाँ 50 भी देख सकते हैं, हाँ 50 देख लेते हैं। हाँ 50 तक में पता चल रहा है 3 इतने, मतलब मिनिमम जो गए हैं डेथ के केसेस इन सब कंट्रीज़ में गए हैं। और भी बड़ा आपको और भी विजुअलाइजेशन बढ़ाना है तो बस यहाँ पे आप 100 कर दो, आपको दिख जाएगा। इस तरह से आप करके चेक करना खुद में। ऑलराइट, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंफर्म डेथ एंड रिकवर केसेस वेयर रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया टिल 29 अप्रैल 2020। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो हम सिंपली डेटा देख लेते हैं, डेटा का हेड, ताकि क्वेश्चन क्या पूछा वो हम समझें पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रीजन में अफ़गानिस्तान नेम है, ऐसे हमारे इंडिया कंट्री पे आएगा, तो हमें वो वाला
रो एक्सेस करना है जिसमें इंडिया कंट्री लिखा है, ठीक है, हमें वो वाला रो एक्सेस करना है जिसमें इंडिया कंट्री लिखा है, और उसमें बताना है कि इंडिया में इससे पहले इतने तक का ही डेटा है, तो जितने डेथ्स होंगे वो इससे पहले मतलब इसके पीछे ही हुए होंगे, तो वही हमें एक्चुअली बताना। तो जो टोटल डेट है वही बता देना, डेथ्स जो है टोटल ह्यूमन डेथ्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कोड लिखना है बस, डेटा, और हमें जो एक्सेस करना है किस कॉलम से करना है, रीजन से, रीजन का नेम और इक्वल टू, और हमें एक्चुअली क्या चाहिए, कंट्री का नाम, तो इंडिया, कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया का यहाँ पे बात हो रहा है तो हम चाहते थे यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी हो सकता था, यूएसए भी हो सकता था, सऊदी भी हो सकता था, कोई भी कंट्री हो सकती थी, ठीक है। तो हम इंडिया का बात करें और जैसे ही हम इसे रन करेंगे ये बता देगा उसकी वैल्यू। हाँ, बट इसने बताया बाइनरी में, और बाइनरी के सिर्फ हम लोग सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करते हैं और लास्ट में डेटा ऐड कर देते हैं, और ये डेटा फ्रेम में आ जाता है, और ये डेटा फ्रेम में आ गया। और इंडिया की जो वैल्यू है, इतने सारे कंफर्म केसेस हैं, इतने सारे डेथ्स केसेस हैं, और इतने सारे रिकवर केसेस हैं, और डेथ केसेस मिल गए हैं 1079, और हमारा आंसर आ गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्ट द इंटायर डेटा विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें कंफर्म केसेस के बेसिस पे हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट मतलब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करना है। तो विजुलाइजेशन के लिए पहले हम हेड ओपन कर लेते हैं अपने डेटा का। हाँ, तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे कंफर्म केसेस में असेंडिंग लगाना है, ऑर्डर लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें करना है शॉर्टिंग डेटा का, डेटा को हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट वैल्यू, डेटा को अब हम लोग शॉर्ट वैल्यू यूज़ करके शॉर्ट कर रहे हैं, और बाय किसकी हेल्प से, बाय इक्वल टू जो हम लोग टारगेट बना रहे हैं वो है कंफर्म केस, तो वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे ब्रैकेट्स के अंदर कंफर्म्ड, और इससे जो हम करेंगे असेंडिंग जो करेंगे वो कर देंगे ट्रू, ठीक है। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेथ, और सॉरी कंफर्म केसेस। पहले भी हमने 10 से जो भी पीछे वाले थे उसे रिमूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे 10 से केसेस शो हो रहे हैं, और उसके बाद ये मतलब जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, नीचे के साइड इंक्रीज़ होते थे, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। और हम इससे चेक कर सकते हैं थोड़ा हेड ओपन करके, लाइक 10 तक देखते हैं। ये हेड ओपन करके हमने देख लिया, ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, यही तो हम चाहते थे, इसको सेट करना इंक्रीमेंट में। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट द डेटा एंटायर डेटा विद रिस्पेक्ट टू रिकवर केसेस इन जैसे सेम है, सेम कोड आपको उठाना है, सेम कोड, नो चेंज, आप पूरा ही कॉपी कर लो, सेलेक्ट करो, कॉपी करो और सिंपली यहाँ पेस्ट करो। और यहाँ पे बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले जो ट्रू है उसको फॉल्स करो क्योंकि हमें डिसेंडिंग में चाहिए, असेंडिंग फॉल्स होगा तो वो आएगा ही डिसेंडिंग में। नेक्स्ट हमें यहाँ पर रिकवर्ड बोलना है, रिकवर वाला, तो पहले तो हमें हेड चाहिए यहाँ पे कि ताकि हमारा ये कॉलम मिरर ना है, कॉलम नेम। पहले तो हम हेड ओपन कर लेते हैं, और अच्छा यहाँ पर रिकवर है, इसे उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंफर्म की जगह रिकवर डाल देंगे बस। और उसके बाद इसे सेम चला देंगे, सेम प्रीवियस कोड था बस। अब ये हो गया है डेथ के हिसाब से, डेथ के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से किए, हाँ रिकवर्ड के हिसाब से ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा यूएसए का, सॉरी स्पेन का, देन जर्मनी का, देन ईरान का, देन इस तरह से
डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, और हमें भी करना था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर ये तो होता है बड़े से छोटा। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा लेक्चर था ख़त्म हो गया है। अभी मैं और भी प्रोजेक्ट लाऊंगा, सो आप लोग बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इस तरह से आप लोग करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, देन मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, और भी मैं चीज़ें लाऊंगा, तो उसके लिए मैं उसके लिए भी अपडेट देता रहूँगा। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं लाने वाला हूँ मे बी वो नेटफ्लिक्स पे भी हो सकता है, और कार डेटा सेट भी हो सकता है, और पुलिस डेटा सेट भी हो सकता है। सो देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।